हाय ट्वेल्थ के फ्रेंड्स। आज हम अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स का द एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर का ब्रेक इवन पॉइंट समझेंगे। कंसेप्ट क्या है ब्रेक इवन पॉइंट? बीईपी कहते हैं इसको, ब्रेक इवन पॉइंट। ओके गाइस, अब हम देखते हैं बीईपी होता क्या है। बीईपी वो पॉइंट होता है जहां पर इनकम और कंजम्पशन बराबर होती है। दो पॉइंट होते हैं, जहां भी जिस भी स्टेज पर अगर कंजम्पशन और इनकम यानी जितना आप कमा रहे हो उतना ही खर्च कर दे रहे हो, यानी बात कुछ बचा ही नहीं रहे, यानी आपकी सेविंग जीरो है। दिखा ना मैंने आगे, जिस भी इनकम पर सेविंग जीरो होती है। ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां पर आपकी सेविंग जीरो होती है। सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है? सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। इनकम माइनस कंजम्पशन यानी आप कुछ बचा ही नहीं रहे। ब्रेक इवन मतलब, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब जहां पर आपकी सेविंग जीरो है। वो पॉइंट जहां पर आपकी सेविंग जीरो है। सेविंग जीरो कब होगी? आपने जितना कमाया सारा खर्च कर दिया। 100 रुपए कमाए, 100 रुपए की झाड़ी पूरी खर्च कर दिया आपने, दारू पी ली, खा लिया, खाना वाना जो भी खाना था, आपने 1 रुपए भी नहीं बचाया। तो उसको कहते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट गाइस, वो द पॉइंट एट विच सेविंग इज इन जीरो, सेविंग नील है। आपकी इनकम और कंजम्पशन जहां पर बराबर, दो पॉइंट बोल सकते हैं आप, इनकम और कंजम्पशन बराबर हो या जहां पर आपकी सेविंग जीरो होती है, वो क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट। सिंपल सा पॉइंट। द पॉइंट एट विच इनकम इज इक्वल टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इक्वल एंड सेविंग इज जीरो इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, आइए एक क्वेश्चन आता है आपका थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी। इसको हम डिराइव कैसे करते हैं वो समझेंगे और फिर थ्योरिकल समझेंगे कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की हेल्प से आप सेविंग सेविंग कर्व कैसा बनाएंगे आप। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट की हेल्प से। ठीक है, देखिए क्या होता है। यहां पर भी देखना आप, जैसे कि एक बार के लिए ये मैंने डायग्राम बना रखा है, इसे समझना। ये हो गया आपका इनकम, ये आपकी इनकम हो गई और ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, कंजम्पशन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। ये हमारा होता है सी बार यानी ऑटोनोमस। ये होता है हमारा क्या? कंजम्पशन का। इसको हम बोल लेते हैं सी। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ से बनाया ये सी। और इनकम हमारी यहाँ से जीरो से स्टार्ट होते हुए, ये मेरी हो गई इनकम। ये वाला जो पॉइंट होता है ना, जहां पर मेरी इनकम और ये मेरा वाई हो गया यानी इनकम हो गया, जहां पर मेरी इनकम और एक्सपेंडिचर आपस में यानी इनकम और कंजम्पशन मेरी बराबर होती है, वो पॉइंट मेरा क्या कहलाता है? ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसकी सहायता से हम क्या समझेंगे? इसकी सहायता से हम समझेंगे दोस्तों कि क्या नाम है, सेविंग कर्व कैसे बनाएंगे। देखो सेविंग कर्व कैसे बनाएंगे। ये हमारा हो गया एक्स हो गया, ठीक है ना, एक्स मान लीजिए आप, ये जीरो। सेविंग कर्व हमारा नेगेटिव में जाता है, आपको पता था। अब जो ये पॉइंट मिल रहा है ना, आप इस पॉइंट पे मिला लीजिए। ये हो गया आपका पॉइंट, यहां पर होगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट, ये होगा आपका जीरो। अब इस पॉइंट को आप कर लीजिए, यहां से यहां मिला लीजिए, आपका सेविंग कर्व बन जाएगा। ये आपका सेविंग कर्व बन गया। तो देख रहे हैं आप, मैंने क्या किया, इसकी हेल्प से डॉट डॉट करके ये क्या कर लिया, मैंने सेविंग कर्व बना दिया। देखिए आप, इसको भी मैंने यहाँ, अगर आप डायग्राम देखें तो डायग्राम में भी ऐसे ही दिखाया हुआ है। ये देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे इसको डॉट डॉट लेके गया, मैं इसकी हेल्प से मैंने ये सेविंग कर्व बना दिया, ब्रेक इवन पॉइंट। सो गाइस सिंपल है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब जहां पर मेरी जो सेविंग होती है ना वो जीरो होती है। सेविंग मेरी जीरो कहां पर होगी? जहां पर मैं जितना कमा रहा हूं उतना ही मैं खर्च कर दे रहा हूं, तो बचा ही कहां रहा हूं, तो सेविंग जीरो ही होगी। तो जहां पर इनकम और एक्सपेंडिचर आपस में बराबर होंगे, यानी जितना ही कमाया उतना ही खर्च कर दिया आपने, तो वो मेरा लेवल होता है ब्रेक इवन पॉइंट। मैंने आपको दिखा भी दिया कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की हेल्प से यानी कंजम्पशन की हेल्प कर्व की हेल्प से सेविंग कर्व कैसे बनाना है। आइए थ्योरेटिकल में देखते हैं अब हम इसको। derivation of saving curve from consumption curve. In the above diagram, AC is the consumption curve, यानी AC जो था हमारा consumption curve था, and OY is the income curve. AC मेरा कंजम्पशन कर्व, OY मेरा इनकम कर्व, ये आपस में जहां पर भी बराबर होंगे वो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। आइए दोस्तों थ्योरी हम देख लेते हैं हम। In the above diagram, AC is the consumption and OY is the income. We know that saving is the difference between income and consumption. When income is equal to zero, जहां पर इनकम मेरी जीरो होगी, कंजम्पशन आर इक्वल, ठीक है ना। ब्रेक इवन पॉइंट देयरफॉर सेविंग विल बी जीरो, पॉइंट बी। फिर हमने इसको डॉट डॉट करके मिला दिया था। वी विल ज्वाइन क्या नाम है, ए डैश एंड बी एंड एक्सटेंड दिस लाइन टू गेट दी सेविंग कर्व। देखो
दूसरा 9 करा कि वी नो दैट सेविंग इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर व्हेन इनकम इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, पॉइंट सेविंग विद इतना, यानी बी पॉइंट कौन सा हमारा, ये देखिए ये वाला जो बी पॉइंट था मेरा क्या हो जाएगा, ये सेविंग कर हो जाएगा, सेविंग विद 0 हो जाएगी। फिर मैंने क्या किया, जो ए डैश था, इस ए डैश से मैंने क्या किया, इसको मिलाता गया मिलाता गया मिलाता गया, तो मेरा सेविंग कर मिल जाएगा। ये बोला मैंने लास्ट पॉइंट में, वी शैल जॉइन ए डैश, ए डैश को ज्वाइन कर देंगे एंड बी एंड एक्सटेंड दिस लाइन टू गेट अपर सेविंग कर्व। ठीक है दोस्तों, तो होप आपको अच्छा लगा होगा काफी। ये हमारा सिंपल सा 12th का ब्रेक इवन पॉइंट का छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट गाइस वो पॉइंट होता है, ब्रेक इवन पॉइंट गाइस वो पॉइंट होता है जहां पर मेरा सेविंग 0 होता है। सेविंग मेरा 0 कब होता है, जब मैंने जितना कमाया उतना ही मैंने खर्च कर दिया। तो कंजम्पशन कर्व की सहायता से मैंने क्या किया, सेविंग कर्व करना डिराइव किया। अगर आपको फिर भी अगर दिक्कत होती है तो आप इस वीडियो को दोस्तों देखना, बार बार इस वीडियो को देखना। अगर कोई भी होती है तो कमेंट करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। सो गाइज नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपना 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो गाइज फिर भी कोई भी डाउट है, आप 5 6 मतलब सारा सिलेबस में आपका 100 मार्क का इकोनॉमिक्स का मैं सिलेबस कराऊंगा। आप देखते रहिए, इसका प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियो स्टार्टिंग से देखिए। कोई डाउट होता है मुझसे पूछिए, आप पर्सनली मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपका आपके रिप्लाई करूंगा। ठीक है ना गाइस, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।